नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर आ रही है दमोह से, जहां पंचायत सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, और आगे बात करेंगे जांजगीर की भी, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से 10 जोड़ों ने शुरू किया नया जीवन। ऐसी ही तमाम खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकासखंड अंतर्गत तेजगढ़ ग्राम पंचायत में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब सागर लोकायुक्त पुलिस ने पंचायत सचिव जुगराज सिंह लोधी को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही में ग्राम पंचायत के चौकीदार गुड्डा रैकवार को भी आरोपी बनाया गया है। लोकायुक्त टीम ने पंचायत भवन परिसर में योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए सचिव को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। बताया जा रहा है कि रिश्वत की राशि लेने के बाद सचिव ने पैसे चौकीदार को सौंप दिए थे। कार्यवाही के दौरान जब दोनों आरोपियों के हाथ धुलवाए गए तो केमिकल की वजह से उनके हाथ लाल हो गए, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। लोकायुक्त निरीक्षक मंजू किरण तिर्की ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने के बाद तेजगढ़ पंचायत में दबिश देकर कार्यवाही की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हाँ मैम, आपने आज यहाँ पे मतलब जो कार्यवाही की है वो किस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की गई है? ये ग्राम पंचायत सचिव जुगराज सिंह लोधी के खिलाफ और चौकीदार गुड्डा रैकवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी। हमारे यहाँ दिनांक 16/4/2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की शिकायत उसने दर्ज कराई थी आवेदक महेंद्र गोष्ठी के द्वारा कि उनके सेकंड आवास योजना की किस्त जो आती है उसकी जियो टैग करने और किस्त डलवाने के एवज में 10,000 रुपये की डिमांड की जा रही है, जिसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया और सत्यापन में सही पाया गया कि सचिव के द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई और सत्यापन के दौरान ही उसने 4,000 रुपये ले लिया आवेदक से और इसके पश्चात आज दिनांक को पैसे लेकर बुलाया था, जो 6,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजू किरण तिर्की, निरीक्षक लोकायुक्त कार्यालय संभाग सागर। क्या नाम है आपका? महेंद्र गोष्ठी, ग्राम पंचायत तेजगढ़ का वासी। तहसील कौन सी है? तहसील तेंदुखेड़ा है। क्या हुआ है आपके साथ? श्रीमती की आवास आई थी प्रधानमंत्री जी। 1,20,000 तो 40,000 की पहली किस्त आई थी, तो हमने निदासा बनवा दिया और दूसरी किस्त के लिए सचिव को आवेदन भी दिया और उनसे बात की तो बोलते हैं भाई यार इसकी क्या ज़रूरत है आवेदन की, आप पैसे दो। 15,000 का गाना गा रहे थे तो 10,000 रुपये में हाथ विनती करके वो माने हैं, तो हमने 4,000 रुपये पहले दे दिए और जो शेष 6,000 की राशि बची थी तो वो 6,000 रुपया भी दिए है हमने। बाद में बोला था उन्होंने, तो हमने दूसरी किस्त आई भी नहीं, तो फिर हमने सोचा इनकी पेमेंट पूरी कर दी जाए क्लियर, तो दे दिए 6,000 रुपये उनको। किसने मांग की थी आपसे? सचिव ने की थी मेरे से मांग। अच्छा, सचिव ने? और वो बोल रहे थे सरपंच से मिल लेना। हाँ हाँ। तो सरपंच की तो श्रीमती है तो सर मैनेजर से मिलना पड़ता है। हाँ हाँ। उनके पति देव से तो उनसे मिला तो बोल रहे थे 10,000 रुपये से कम नहीं लगेगा। अच्छा, तो आपने अभी कितने दिए? अभी पहले हमने 4,000 दे दिए और अभी जो 6,000 रुपये बचे हुए थे वो सचिव को अभी दे दिए। अच्छा, सचिव जी ने लिए थे आपसे? हाँ, सचिव ने लिए थे, फिर सचिव ने उठा करके चपरासी को दे दिए पैसे। चपरासी? हाँ, बोल रहे थे सरपंच को दे दो, तो सरपंच ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले रहा हूँ, तो सचिव को मैंने दे दिए, तो सचिव ने उठा के सीधे चपरासी को दे दिए। चपरासी का क्या नाम है? गुड्डा रैकवार। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अकलतरा स्थित मिनी माता भवन में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां 10 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी बसाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी सहायक साबित हो रही है।
इससे बेटियों का विवाह सम्मान पूर्वक संपन्न कराने में मदद मिल रही है। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष शंकुन अनु अगरिया, शांति भारती, पवन यादव, रजनी सत्तू साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। आंगन है सुपरवाइजर अकलतरा से। आज हम लोग अकलतरा परियोजना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या विवाह का आयोजन किया गया है। इसमें आज 10 जोड़े सम्मिलित हो रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके वहाँ में जो माँ बाप के ऊपर बोझ बढ़ता है आर्थिक रूप से, उसको कम करना है और समाज में एक बाल विवाह मुक्त और दहेज प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री जी का पहल है। मेरा नाम जानकी केवट है, इनका नाम समूह कुमार केवट है। मैं रसोटा ग्राम की हूँ और हम ब्लॉगा ब्लॉक से आते हैं। आज हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं जो कि अकलतरा में हो रहा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी वजह से जो बाल विवाह होती है वो रोक हो रही है और इसके साथ ही साथ जो वर पक्ष होता है, कन्या पक्ष होता है, जिसमें कर्ज होते हैं उन पर विवाह के लिए, वो कम होते हैं और दहेज प्रथाएं जो होती है वो सारी समाप्त हो जाती है। इससे वर पक्ष कम कर में और कन्या पक्ष भी शांति से शादी करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आज अकलतरा विकास खंड में कुल 10 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया गया है। आदर्श विवाह को बढ़ावा देने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, कन्या जन्मोत्सव को बढ़ावा देने एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए यह एक बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें कुल 50,000 रुपये व्यय का प्रावधान है। पूर्व में यह राशि 5,000 हुआ करती थी। वर्ष 2005 में यह योजना लागू हुई है। इसमें कुल 36,000 रुपये वधू के खाते में जाएंगे, जिसमें 35,000 रुपये का व्यय उनके खाते में जाएगा और 1,000 रुपये की जो राशि है उनके आने जाने के व्यय। इस प्रकार कुल 36,000 व्यय डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाएगा। इसके अलावा कुल जो 14,000 रुपये की बचत राशि है उसमें वर वधू के कपड़े, मौत रिपोर्ट, कन्या का मंगलसूत्र, बिछिया और वधू का वर का कुर्ता पैजामा आदि शामिल है और इसमें वर वधू और सभी जोड़ों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। शासन ने बाल विवाह रोकने के लिए बहुत सारे जतन किए हैं, फिर भी अभी कई जगह गाँव में दिखने को मिलता है कि बाल विवाह हो रहा है और बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री। जांजगीर चांपा से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र की रूंज सिंचाई परियोजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और विस्थापन को लेकर अपनी परेशानियां सामने रखी। कई प्रभावित परिवारों की आंखों में आंसू छलक पड़े। लोगों ने बताया कि उन्हें ना तो उचित मुआवजा मिला और ना ही रहने की समुचित व्यवस्था की गई, जबकि उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और किसानों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और आदिवासियों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। बस रहने की एक मिनट, क्या समस्या हो गई बताओ जरा। समस्या सर इतनी हुआ है कि हमने मतलब जो को लोग मतलब नेता थे उनने मांगा है कि मतलब जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर और मतलब संपत्ति का 4 गुना दिया जाए। वो जो बंधा में निर्माण हुआ था उसमें कह रहा है कि आप लोगों ने दस्तखत किए, तो सर उसमें हमने दस्तखत नहीं किए, वो भी नहीं दिखा रहे जे लोग हैं। अलग कर रहे क्या आप लोग को हटा रहे? अभी सामान क्यों बाहर निकला तुम्हारा? सामान सर इसलिए निकला, कह रहे हैं कि मकान खाली करो नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। कौन कह रहा है? पुलिस कह रही है। क्या चाहती है? हम तो सर ये चाहते हैं कि हमारा मकान ना गिरे। तो ये सामान बाहर क्यों रखा है? तो कल सर अब लोग कह रहे थे कि अभी सामान आप अपना निकाल लीजिए नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे, तो आपका सामान पूरा दब जाएगा। तो इसलिए सर हमने डरन के मारे अपना सामान बाहर फेंक लिया है कि कम से कम हमारा सामान तो ना दबेगा। तो अनाज भी बाहर रखा है? सब लोग से जितने गिरस्ती है सर यहीं पे पूरी डरी। ये तो नुकसान हो जाएगा। अब सर नुकसान हो चाहे जी कुछ हो, क्या करें, अब कहाँ जाए, मजबूरी है सर अब हमारी। आप क्या चाहती हो? अब सर क्या आप चाहते हैं? अब कौन सा गाँव है? विश्रामगंज। नाम क्या है? राजकुमारी कुआना।
बताओ क्या परेशानी हो गई, क्यों रो रहे हैं? यहाँ परेशानी है सर, यहाँ पर सर रात में भी सर जी पुलिस की सर जी इतनी तानाशाही सर, रात में सर जी पुलिस का सर जी जीना हराम होता है यहाँ पे सर जी हम लोग को सर जी इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है कि रात में बच्चों को उठा उठा के खाट से फेंका जा रहा है कि भाई खाली करो। हम लड़ने, हम सिर्फ अपनी मांग लेकर लड़े हुए हैं, तो क्या पुलिस खाली करवा रहे हैं? सर जी हमारा घर जमीन जायदाद से सब कुछ सर जी खाली है हमारे करवा रहे हैं सर जी मुआवजे को लेकर। अच्छा, आज कौन आया? चाहते यहाँ पे हमारे वो जीतू पटवारी सर जी आए थे। तुम लोग चाहते क्या हो? हमारी सर जी ये है कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, और सर जी ये है अब सर आप इतने से अंदाजे सर 1 लाख में सर जी कहाँ आजकल प्लाट मिलता है, हमारी सर जी ज़मीन भी नहीं हम सर जी ले सकते। सर जी आप बताइए कितने लोग हैं परिवार में? हमारे 6 सदस्य सर। कुछ घर खाली कराया था क्या? जी सर, यहाँ पे सर जी रात में सर जी पूरी सर जी पुलिस सर जी फिरती है, और सर जी पुलिस वालों का हमला सर जी रात में ही होता है कि जिससे कोई वीडियो ना बना सके, और सर जी इतनी तानाशाही होती है, दिन में धमकियाँ दी जाती है कि आप लोग भगा दिए जाएगा, डंडे मारे जाएंगे। तो सर जी तो डर लग रहा है जी। अरे सर जी डर के सर जी सभी लोग सर जी इसलिए सर जी घर दूर सर जी फोड़ रहे हैं। धमकियाँ सर जी इतनी तेज़ प्रशासन की हो रही हैं। और सर एक सर और सर जी निवेदन है मेरी, जॉन सर जी आवाज़ उठाता है हमारे यहाँ से, जैसे कुछ लोग शिक्षित भी हैं आदिवासियों में से, तो सर जी उनको सर जी पुलिस सर जी धारा लगा के सर जी थाने में बंद कर देती है, और सर जी मार देने की धमकी मालूम उठपटाक थाने बंद कर दे कहीं वो सर जी। तो यहाँ पे इसलिए आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अच्छा, आज कौन आया था, किन के पास आप लोग रोने लगे और किन से अपनी पुकार रखी? हमारे सर वो आदिवासी हमारे वो जीतू सर जी जीतू पटवारी सर जी आए थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष, यानी मतलब वे तो मैं जानते नहीं, लेकिन वो सर कांग्रेसी हैं। तो हमने उनसे अपील की है कि यानी सर से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारी मांग को यानी आवाज़ उठाए, और सर जी आदिवासियों को न्याय दिलाया जाए बस। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सर रवि कौंदर है सर। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। परासिया में 1.25 अरब रुपए खर्च किए जाने के बावजूद लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच शहर में पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। लगातार शिकायतों के बाद भी नगरपालिका परासिया द्वारा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस अवसर पर सोहन वाल्मीकि, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल राय, जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगरपालिका पेयजल समस्या, सफाई की समस्या को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया, नगर कांग्रेस कमेटी परासिया, सम्मानित विधायक जी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया और सभी शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन किया गया कि यहाँ की जो व्यवस्था फैली हुई है उस व्यवस्था बनाए, उसमें सीओ साहब, पार्षदों के सभी जनप्रतिनिधि अगर फोन कर रहा है तो उनके फोन उठाएं, एसडीएम साहब उनके फोन उठाएं, उनसे जनता से बात करें। आप जनता के कर्मचारी हैं, आप अपने आप के नहीं हैं। जो जनप्रतिनिधि है उनके भी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसी ही गतिविधि अगर बनी रही तो आने वाले समय में हम इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। जल संकट और स्वच्छता को लेकर तो इसके लिए काम किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। इसके पहले जो डैम आपके बहे हुए उसके लिए भी अभी लाखों रुपये खर्च किया गया, फिर भी पानी की व्यवस्था नहीं बन रहा। उस मामले में आप क्या करेंगे? नीचे लेना डैम तो पहले ही किया था। अभी जो यहाँ किस्टों में बोर थे उसके द्वारा से पराली पानी सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन किस्टों में वाटर लेवल कम होने के कारण यह पानी समस्या उत्पन्न हुई है। अभी वैकल्पिक आपके पास व्यवस्था क्या है? इसके लिए हम टेंडर लगा के पानी का परिवहन कर रहे हैं, टेंडर लगा दिया आपको। परासिया नगर पालिका में घेराव, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और तालाबंदी की गई है, और उसका मुख्य रूप से ये कारण था कि परासिया नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ये परिषद सिवा भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के सीएमओ, एसडीएम, इंजीनियर जिनकी जवाबदारी है कि इस नगर के हित में काम करें, आज 13 दिन के अंतरकाल में पानी दिया जा रहा पूरे नगर परासिया में। साफ सफाई नहीं हो रही, मानसून का काम चालू नहीं हुआ, पूरे नाले साफ नहीं हो रहे, बाड़ों में कचरा साफ नहीं हो रहा है। हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो परिषद में बात रखते हैं, पीआईसी में बात रखते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके काम नहीं लिए जाते, तो भेदभाव किया जा रहा है। पूरी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है नगर पालिका परासिया। ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज नगर के
परिषद ने, हमारे जो जमीन पार्षद है और हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन घेराव किया है नगर हित के लिए, जन सुविधा के लिए, और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये गलतफहमी में ना रहे यहाँ एसडीएम और सीएमओ और इंजीनियर कि अपनी कॉलर ऊंचा करके यहाँ पर नगर को परेशान करता रहे और ये एसी की कमरे में बैठे रहे। हम लोग इस बात के लिए चेतावनी देते हैं इनको, इस समय पे पानी की व्यवस्था नहीं बनी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं बनी, हमारे जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके प्रस्ताव में काम नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हमारा आगे भी चलता रहेगा और ये आंदोलन और तीव्र होगा। ये तो सांकेतिक रूप से हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है, और इसके बाद यदि हमारे सामने बात नहीं सुनी जाएगी तो जो हमारा उग्र आंदोलन होगा और उसमें जो लाइन ऑर्डर खराब होगा वो सारी व्यवस्था उनके प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर होगी। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो ये सारी जवाबदारी उनकी होगी। और ये आंदोलन, ये सांकेतिक आंदोलन हमारा आज का है, इसके बाद और भी आंदोलन लगातार यदि। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर के मां गायत्री हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार मयूरी राठौर नामक महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन डिलीवरी के करीब 12 घंटे बाद अस्पताल संचालक डॉक्टर सुजाता परमार द्वारा एक इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही देर बाद मयूरी की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ मिनटों में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने अस्पताल संचालक डॉक्टर सुजाता परमार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर सुजाता परमार का कहना है कि डिलीवरी के बाद सब कुछ सामान्य था और घटना अचानक हुई। उन्होंने अस्पताल की किसी भी लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि संभवतः प्रसूता द्वारा खाना खाने के दौरान भोजन श्वास नली में फंस गया होगा, जिससे उसकी मौत हुई। रूम में खड़े हम देख रहे हैं आपकी वाइफ जो है ख़त्म हो गई है, ये पूरा मामला क्या था? कुछ नहीं था, रात में उन्हें भर्ती करा, अच्छी खासी डिलीवरी हुई थी मिसेज की, बच्चे भी बच्चे दोनों अच्छे थे, रात में स्वस्थ थे। सुबह भी 9:30 बजे मिल के आया था, एकदम आधे घंटे बाद मेरे भांजे का फोन आया कि मामूली तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने इंजेक्शन दिया था। 2 घंटे बाद तो मिसेज की खबर ही आ गई, शांत हो गई, अंदर देखा बताया ही नहीं हमें तो उन्होंने इंजेक्शन लगने के बाद। ये आपने कौन से अस्पताल में भर्ती करा था? गायत्री सुजाता परमार। तो अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं हम, पूरी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। खड़े हम देख रहे हैं आपकी वाइफ जो है खत्म हो गई है, पूरा मामला क्या था? कुछ नहीं था, रात में उन्हें भर्ती करा, अच्छी खासी डिलीवरी हुई थी मिसेज की, बच्चे भी बच्चे दोनों अच्छे थे, रात में स्वस्थ थे। सुबह भी 9:30 बजे मिल के आया था, एकदम आधे घंटे बाद मेरे भांजे का फोन आया कि मामूली तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने इंजेक्शन दिया था। 2 घंटे बाद तो मिसेज की खबर ही आ गई, शांत हो गई, अंदर देखा बताया नहीं हमें तो उन्होंने इंजेक्शन लगने के बाद। ये आपने कौन से अस्पताल में भर्ती करा? ये गायत्री सुजाता परमार। तो अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं हम, निष्पक्ष जांच चाहते हैं। एकदम लापरवाही। सनी भैया, ये बच्चा की एकदम से अचानक मौत हो गई है, ये क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर सुजाता परमार जी को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी दिख रही थी और अगर किसी प्रकार की उनको परेशानी थी तो वो कम से कम एटलीस्ट हमें 2 घंटे 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले बताते। अगर उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं था या वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज, कभी भी कोई आज की तारीख में किसी भी प्रकार का एकदम डेथ होना ये स्वाभाविक बात नहीं है, ये अस्वाभाविक बात है। और इस अस्वाभाविक बात को हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि हमें आप जांच दीजिए, आप हमें बताइए, तो वो बोल रहे हैं फॉरेंसिक लैब जाने के बाद आपको रिपोर्ट पता चलेगी और आवेदन लगेगा। आवेदन लगने के बाद में 2 दिन में पोर्टल पे चढ़ेगा, जब तक तो बॉडी का डेथ दाह संस्कार ही हो जाए। तो इसका मतलब क्या समझे? ये हमें क्या बता रहे हैं? इन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक की पूरी गलत है। इंजेक्शन लगाया गया है उन्हें, और इंजेक्शन लगाने के बाद 2 घंटे पहले उन्होंने दम तोड़ा है। उससे पहले उन्होंने रात्रि में भी अच्छी बात करी, और एटलीस्ट वो खुद इस प्रोफेशन में है, वो खुद नर्स है और इसी प्रोफेशन से ताल्लुकात रखती हैं। तो क्या ऐसे प्रोफेशन में एक दूसरे के साथ होकर आज की तारीख में डॉक्टर भगवान होता है? तो क्या डॉक्टर को ये चीज करनी चाहिए? और दूसरी चीज, सुजाता परमार को यहाँ आना चाहिए, इस जगह पे आके अपने एक्सक्यूज देना चाहिए, मीडिया के सामने बोलना चाहिए, तो हम लोगों को आगे बोलना चाहिए। आज डॉक्टर पे इतना भरोसा होता है भगवान की तरह। हर इंसान अपने घर से अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए उसको डिलीवरी केंद्र में छोड़ता है, तो किसके भरोसे छोड़ता है? आपने उनसे मिलने का प्रयास किया? तो हमने अभी हमने 2-3 बार हमने यहाँ पे आदरणीय हमने डॉक्टर साहब से भी बोला है, आदरणीय पुलिस वालों से भी बोला, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो भी आती हैं और वो पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने आएंगी और पुलिस कस्टडी के सामने ही हम आप लोगों को अपनी बाइट देंगे। तो ये कौन सी बात है? ये तो छुपाने वाली बात। आप इसको क्लियर करो ना, आओ सामने। आप क्यों नहीं आ रहे हो? 3 घंटे से मिसेज से मिलने नहीं दिया हमें, 3 घंटे पहले ले गई थी मिसेज को अंदर।
मर्ची में अंदर जब से मिलने भी नहीं दिया, डायरेक्ट खबर ही दी उन्होंने मुझे। आपने लापरवाही का आरोप आप इन्होंने ओपिनियन क्या दिया है? ओपिनियन क्या दिया है इन्होंने? ओपिनियन दिया है सब चाय पिलाने की, तो चाय का आप ही ने तो बोला था, चाय पिलाने के बाद ठसका लगेगा तो कोई व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ये ओपिनियन ही समझ में नहीं आता। ये चीज जो उन्होंने हमें दी है ये किसी चीज से समझ में नहीं आ रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो आए हैं और अगर उनके मुंह से झाग निकला है तो आप आगे क्लियर करो ना, बॉडी के पास में जाने दो, या फिर उनके जो आप जो उनके सेल ले रहे हो 12 घंटे तक बॉडी के सेल्स जिंदा रहते हैं। आप जो उनके टेस्ट ले रहे हो, ब्लड टेस्ट ले रहे हो, हेयर टेस्ट ले रहे हो, बॉडी टेस्ट ले रहे हो, उसका एक सैंपल हमें भी दिया जाए। अगर आप निष्पक्ष जांच कराना चाहते हो तो उसका एक सैंपल हमें भी दिया जाए, हम हमारे तरीके से उसकी जांच कराते, हम भी तो संतुष्ट हो भाई। आज हमारा परिवार उजड़ा है, हमारा सब कुछ आएगा ना। कहीं पे कोई शिकायत दर्ज करवाई क्या अस्पताल की? अरे मैडम, आपके अस्पताल में एक बच्चे की माँ को बच्चा की डेथ हुई है और उनके परिजनों ने आरोप लगाया अस्पताल में लापरवाही का आपके ऊपर, क्या कहना है इस संबंध में? श्रीमती मयूरी राठौर कल रात को हमारे यहाँ आई थी इमरजेंसी में। उनके पहले 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, तो उसके तहत फिर हमें इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करना पड़ा। रात को 11:30 बजे के लगभग हुआ है ऑपरेशन। ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ, जैसे हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और सुबह में 5 बजे भी पेशेंट को देखकर आई थी, फिर उसके बाद मैंने 7:45 बजे के लगभग फिर उनको देखा था, तब भी सब कुछ अच्छा था। 9 बजे साथ वालों ने शायद उनको चाय पानी कुछ दिया होगा, तो वो उनकी सांस की नली में अटक गया, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी हम लोगों ने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि कारण पता चले, क्योंकि हम लोग भी कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे लिए भी बहुत दुखद है। जो मयूरी राठौर स्वयं एक नर्स थी, हाँ एएनएम थी, वो एएनएम थी। बहुत मतलब हम सभी लोगों से, जितने डॉक्टर से सभी से जुड़े हुए थे, हमारा उनसे लगाव भी था क्योंकि वो हमारी फील्ड से जुड़ी हुई थी। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आप सबके लिए एक अपील। सी न्यूज़ भारत अब पहुंच चुका है पंजाब में, तो अगर आप पंजाब की ताज़ा खबरें हमारे चैनल पर सीधे और सटीक अंदाज में देखना चाहते हैं और साथ ही खासकर पंजाबी भाषा में देखना चाहते हैं, तो हमारे सी न्यूज़ भारत चैनल पंजाब को फॉलो करिए। नमस्कार।